मैं आप लोगों को पुनः जागरण पढ़ा रहा था। पुनः जागरण में मैंने एक टॉपिक बताया था, धर्म सुधार। मतलब पुनः जागरण आ रहा है यूरोप में, तो पुनः जागरण के साथ में ये चीज आ रही है, इसका नाम है धर्म सुधार। हाँ जी। मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी समझ में ना आए ना, खुल के पूछ लेना, घबराने की जरूरत नहीं तो फिर बाद में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, चीजें समझ में नहीं आएगी, घिचपिच हो जाएगी। पुनः जागरण का एक सब पार्ट है धर्म सुधार। जैसे मैं बोलूं कि मेरे में अच्छाइयाँ आ रही है, तो एक अच्छाई तो ये कि मैं सुबह उठना चालू कर दिया, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। वैसे पुनः जागरण की कुछ खासियत है, जिसमें से एक खासियत है धर्म सुधार। ठीक है, एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ करा नहीं है मैंने, बस एक एग्जाम्पल है। देखो धर्म सुधार कहाँ हो रहा है, यूरोप में। यूरोप में धर्म कौन सा है, आप लोगों से पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते जाना, अपन लोग वैसे ही लिखते जाएंगे अब तो, ठीक है। कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है वहां पे। यूरोपियन लोग किस धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म के मंदिर को क्या बोलते हैं, चर्च। ईसाई धर्म की संस्था को भी चर्च बोलते हैं। चर्च मतलब उनकी पूरी व्यवस्था, जितनी व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं, चर्च। तो ये चर्च लिख देता हूं मैं, आप लोग जो बोलोगे वो लिखते जाऊंगा ना, ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं अपने को। ये चर्च, ठीक है। अब ये चर्च की शुरुआत कौन कर रहा है, तो ईसाइयों के भगवान का नाम क्या है, ईसा मसीह है। ईसा मसीह लिख देते हैं। मतलब संस्थापक कौन है, ईसा मसीह। ईसा मसीह, यीशु भी बोलते हैं इसको, पर ईसा मसीह लिखेंगे, ये संस्थापक है ना। ईसा मसीह कौन है, संस्थापक है चर्च के। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि जब ईसा मसीह आए, तो ईसा मसीह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईसा मसीह ने ईसाइयत की स्थापना तो कर दी, पर उनको सबने स्वीकारा नहीं। रोमन साम्राज्य में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी नहीं, क्योंकि वहां के लोग क्या होते थे, वहां के लोग देवताओं को मानते थे। जैसे अपने देवता होते हैं ना, इसको बंद कर दो कि अपने देवता होते हैं ना, इंद्र भगवान, वरुण देवता, वैसे वो लोग भी क्या होते थे, प्रकृति के भगवानों को मानते थे। प्रकृति के भगवान मतलब वो लोग नदी के देवता को पूजते थे, समुद्र के देवता को पूजते थे। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। भगवान ईसा मसीह आए, उन्होंने बोला कि ये सब झूठे भगवान हैं, असलियत में भगवान कौन है, एक ईश्वर है, और मैं ईश्वर का दूत हूं, ईश्वर का बेटा हूं मैं, ईश्वर ने मेरे को जन्म दिया ऐसे करके। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि वहां के लोगों को ये बात जमेगी क्या, अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं यार, आपके शिव जी को मत पूजो, न भगवान विष्णु को मत पूजो, क्या करोगे, गुस्सा करोगे मेरे से कि आप कौन होते हो बोलने वाले, मैं तो अभी वो मंदिर, वो शिव जी को जल चढ़ा के आई हूँ, करोगे ना ऐसे। तो उन लोगों ने भी गुस्सा करा होगा कि आप कैसे मना कर रहे हो कि हमारे देवता झूठे हैं। तो उन लोगों ने ईसा मसीह को क्या कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। फिर बाद में ईसा मसीह वापस जिंदे भी हो गए अगले ही दिन। ऐसी मान्यताएं हैं, हुए नहीं हुए वो भगवान जानता। वैसे तो वो खुद भी भगवान ही है ईसाइयों के, पर ऐसा हुआ और उन्होंने एक धर्म की स्थापना करी, ईसाई धर्म। वो कब कर रहे हैं, तो ये लगभग पहली शताब्दी में कर रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। अब धीरे धीरे ईसा मसीह की प्रसिद्धि बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग उनको जानने लगेंगे। उनके मानने वाले, उनके जो शिष्य हैं, वो शिष्य आपस में फैलाते हैं, पूरे दुनिया में उनके धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे और मान्यता बढ़ेगी। चौथी शताब्दी आते आते, फोर्थ सेंचुरी आते आते क्या हो रहा है, फोर्थ सेंचुरी में पूरे यूरोप में, यूरोप में जो रोमन साम्राज्य है, वहां का ये मुख्य धर्म बन जाएगा, मुख्य धर्म बन गया। पहले किनको पूजा, तो पहले देवताओं को पूजते थे। ईसा मसीह आए, उन्होंने बोला देवताओं को नहीं पूजना, एक ईश्वर है, मैं उसका बेटा हूं, हम लोगों को पूजो। तो उन लोगों को इन्होंने पूजा। इतनी बात आ रही है बेटा समझ में। इनको पूजने से क्या हुआ बेटा, तो एक नए धर्म की स्थापना हो गई। फोर्थ सेंचुरी में पूर्ण रूप से एक धर्म बन गया, और सारे लोगों ने क्या मान लिया कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र हैं। आज भी मानते हैं ना वहां पे, आज भी ईसाइयों का ही चलता है वहां पे यूरोप में।
वहां पे एक ही चर्च था यहां तक। आते आते 7th सेंचुरी आई और चर्च दो भागों में बढ़ गया। ये जानने का कारण है कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने बताया था कुस्तुनतुनिया का पतन, राइट, कॉन्स्टेंटिनोपल का, वो आया यहां से है। यहाँ पे क्या हुआ, चर्च में दो फाड़ हो गए, अलग अलग बढ़ गए। जैसे अपने इधर भी अलग अलग होते हैं, विष्णु को पूजने वाले अलग होते हैं, वैष्णव कहलाते हैं वो, और कुछ शिव को पूजते हैं, वो शिव कहलाते हैं। एक और भी होते हैं जो शाक्त कहलाते हैं। शाक्त कौन होते हैं, जो देवी को पूजते हैं। 3 होते हैं अपने इसमें, इनके इसमें 2 हो गए। एक था ग्रीक चर्च, इसका नाम और भी कुछ है, एक ग्रीक चर्च भी बोलते हैं इसको, ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं, परंपरावादी भी बोलते हैं। या ऑर्थोडॉक्स। ये क्या रह गया, ये रोमन चर्च रह गया। इसका एक और नाम क्या है, कैथोलिक चर्च। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ भी नहीं हुआ, चर्च था, दोनों ईसाइयत को मानते थे। होता है ना बहुत सी बार ऐसा कि यार कुछ लोग उस चीज को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैनियों में देखा है, एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, एक वस्त्र पहन के रहते हैं, एक बिना वस्त्र के रहते हैं। दोनों मानते भगवान महावीर को हैं, राइट, पर उनमें अलग अलग फाड़ हुई कि नहीं हुई, अलग अलग हो गए ना, कि कुछ मान्यता इनकी सही थी, कुछ मान्यता इनकी अलग थी। ऐसे ईसाइयों में भी 2 पार्ट्स बन गए। इसका जो हेड था, ये चर्च का नाम बताया है मैंने, इसको मानने वाले ग्रीक चर्च, परंपरावादी ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग कहलाते थे। इसको मानने वाले कौन से, रोमन चर्च के लोग कहलाते थे। आज अगर ये वाला चर्च देखना हो तो कहां जाओगे, रशिया जाओगे। रशिया में ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग मिलेंगे। रोमन चर्च, कैथोलिक चर्च देखना हो तो आप कहां जा सकते हो, फ्रांस या इटली जा सकते हो। मेन वेटिकन सिटी में है क्योंकि इनकी राजधानी वही थी। यहां तक कोई डाउट है, पक्का चर्च 2 टुकड़ों में बढ़ गया बस। इसका जो हेड होता है उसको पेट्रियार्क बोलते हैं। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, नेट का एग्जाम हुआ है, उसमें भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इसलिए लिखाता हूं तुमको, नहीं तो मैं तुमको कहानी से का समझा सकता हूं, पर फैक्ट आएंगे तो क्या करोगे। वो पूछ लेंगे कि जो ग्रीक चर्च है उसको हेड को क्या बोलते हैं, तो आपको पता तो नहीं, इसके हेड को बोलते हैं पेट्रियार्क। पेट्रियार्क या पेट्रियार्क है ना। और यहाँ की जो राजधानी है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। बताई थी मैंने, कुस्तुनतुनिया जो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वही जगह राजधानी क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। यहाँ का जो हेड है रोमन चर्च का, उसको बोलते पोप। अपने को इसी से काम है, सारा काम इसी से लेना है। ये कौन इसका हेड, पोप। इसका हेड पोप है। और यहाँ की राजधानी का नाम क्या है, रोम। क्या है, रोम। बाद में, बहुत बाद में क्या बन जाएगी, तो वेटिकन सिटी बन जाएगी। अभी रोम है। यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, पक्का। अपन ने क्या पढ़ा, चर्च की स्थापना ईसा मसीह कर रहे हैं। ईसा मसीह की स्थापना के बाद में रोमन साम्राज्य में मुख्य धर्म के रूप में 4वीं शताब्दी में आ गया। 7वीं शताब्दी में उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े का नाम परंपरावादी ग्रीक चर्च या ऑर्थोडॉक्स चर्च था, दूसरे का नाम क्या था, रोमन चर्च या कैथोलिक चर्च था। इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, पोप। इसकी राजधानी क्या है, रोम। इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, पेट्रियार्क। और इसकी राजधानी क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अब इसका प्रशासन देख लो। अब अपने को काम किससे है, इससे। हटा दो बाकी सब। पहला पॉइंट जब आप डालोगे, लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे चर्च की व्यवस्था, इतना लिखोगे, ठीक है। धर्म सुधार में पहले इतना लिखोगे कि चर्च होता क्या है। सुधार तो कर रहे हो, पर किसमें सुधार कर रहे हो, तो इसमें सुधार कर रहे हो, राइट। और अपने को देखना है प्रशासन चलता कैसा। ये चर्च जो है उसमें प्रशासन कैसे चलता है, अपने इधर प्रशासन चलता है तो अपने इसमें क्या होता है, एक रहता है शंकराचार्य, फिर उनके बहुत सारे महंत रहते हैं। महंतों के बाद में अलग अलग पंडितों को रखते हैं, इस जगह ये वाला पंडित रहेंगे, इस जगह ये वाला पंडित रहेंगे मंदिरों में, ऐसे बटा हुआ रहता है ना। वैसे ईसाइयों में भी रहता है। सबसे ऊपर कौन है, हेड कौन है, इसके पोप, ये प्रमुख है।
इसके बाद में आएगा आर्क बिशप। फिर कौन आएगा? बिशप। फिर कौन आएगा? फादर। ये दो तीनों नाम नहीं सुने हो, ये तो सुना होगा, जो ऐसे भूत वगैरह भगा देते हैं ना मूवीज में, फादर हमारे को भूत लग गया है ऐसे करके। तो ये क्या इनकी व्यवस्था है, ऊंचे से नीचा क्रम है। ये क्रम समझ में आ गया? इसको लिखना अच्छा लगेगा, जब कोई आंसर राइटिंग में देखेगा ना तो उसको पता चलेगा कि यार इसको पता है कि भ्रष्टाचार कर रहा है तो कर कौन रहा है। जैसे इसका अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूं। पूरी दुनिया में धरती गोल है, इस दुनिया में जितने भी ईसाई हैं वो किसकी बात मानेंगे? इसकी बात मानेंगे। तो पूरी दुनिया में ये जगह जगह जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये वेटिकन में बैठेगा। पर इसको अलग अलग देशों में रखना तो पड़ेगा अपने लोगों को। जैसे इसने भारत में रखेगा तो भारत में किसको रखेगा? तो आर्क बिशप को रखेगा, ये खुद नहीं रहेगा। अपने इधर आर्क बिशप कहाँ रहते हैं? तो केरला में आज भी रहता है। वो बात कहां से मानता है? तो रोम से मानता है। रोम से जो पोप उसको आदेश देगा वो कहां मानेगा? भारत में मानेगा। फिर उससे छोटी जगह जैसे एमपी जैसी जगह, तो एमपी जैसी जगह पे कौन रहेगा? बिशप। फिर अपने यहां मंदसौर में जो चर्च है वहां कौन रहेगा? फादर। बात आई समझ में? ऐसे इनकी पूरी व्यवस्था है। प्रशासन समझ में आ गया? अच्छा, एक और भी चीज होती है इसमें, ये सब तो प्रशासन है, एक मठजीवी भी होते हैं इनमें। मठजीवी, मठजीवी मतलब समझ में आया क्या? मठ मतलब समझते हो? जो जंगल वंगल में बने रहते हैं, एकांत में रहने वाले सन्यासी मान लो। ईसाइयों में भी कुछ सन्यासी होते हैं जिनको इन सब व्यवस्थाओं से मतलब नहीं है, वो अलग जाके पूजन पाठ करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, सन्यासियों की तरह रहते हैं। अपने इधर के सन्यासी, इनके इधर कौन है? मठजीवी। इतनी बात आई समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? बस अपन ने इनका प्रशासन समझा, कैसे ऊपर से नीचे की तरफ का क्रम है समझा। क्योंकि जब मैं बोलूंगा पोप तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि आदमी है कौन। मिटाने का देखो, कोई चीज समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं तो मैं तुमसे पूछना चालू कर दूंगा। समझ में आ रहा है? दोनों परंपरावाद। प्रोटेस्टेंट तो अभी आएंगे, अभी आए कहाँ हैं प्रोटेस्टेंट? अभी कहाँ हैं? अभी तो मैंने दो ही लिखा है, एक ऑर्थोडॉक्स है, अभी आगे मत बढ़ो। यहां तक समझ में आया? सिर्फ अभी यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है ना? तुम अभी आगे बढ़ोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से दो भागों में बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे। कुछ भी डाउट है? अब इनके क्या होते हैं? 7 संस्कार होते हैं। इनके धर्म में मानते क्या है वो भी तो अपने को बताना पड़ेगा ना, कि लड़ाई हुई तो लड़ाई हुई किस लिए। अपने 16 संस्कार होते हैं, अपने में से मानते हैं उसको? हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? अपने इधर 16 संस्कार मानते हैं, कुछ कुछ मानते हैं। पैसे वाले का एक तो नामकरण मानते हैं, नाम तो रखते ही हैं अपने इसमें, है ना? और नहीं मानता अलग, संस्कार में नहीं आता। हाँ, और एक मुंडन मानते हैं। मुंडन मानते हैं। कर्ण छेदन मेरे कर रखा था, वो भी किसी कारणवश निकाल दिए, नहीं तो है मेरे, देखो दिखते हैं छेद। कर्ण छेदन होता है, एक नामकरण होता है, एक होता है अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद में जो करते हैं। एक विवाह संस्कार होता है। बाकी कोई संस्कार नहीं मानते। ऐसे ही ईसाइयों में कितने संस्कार होते थे? 7 संस्कार होते थे। इसको 7 सेक्रामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सेक्रामेंट्स या 7 संस्कार। ये अच्छा चला। 7 संस्कार होते हैं। जैसे कैसे संस्कार? तो एक में क्या होता है, एक में इनके इसमें बच्चा आता है छोटा सा, ऐसे बेबी पैदा हुआ तो उसको ईसाई बनाना है। उनका ये मानना है कि एक पानी है, बाउल है, उसमें उस बच्चे को डुबाएंगे तो ईसा मसीह का अच्छा सैनिक बनेगा। उसको डुबाते थे। ऐसे अलग अलग इनके 7 संस्कार होते हैं। एक संस्कार होता है जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अपनी दुविधाएं बता सकते हैं, अगर आपने कोई पाप करा हो तो पाप बता सकते हैं। एक संस्कार विवाह संस्कार है।
एक इनमें भी अंत्येष्टि संस्कार है, मतलब मरने के बाद में जो संस्कार करते हैं, ऐसे अलग अलग इनके संस्कार थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो कि इनके भी 7 संस्कार हैं। ज़्यादातर संस्कार ऐसे हैं जो थोड़े आडंबरों से युक्त हैं। मैंने एक वो बताया था आप लोगों को, वाइन और रोटी का उदाहरण, ब्रेड का उदाहरण। तो वो चीज़ क्या पॉसिबल होती है क्या कि कोई रोटी ईसा मसीह का शरीर बन जाए और वाइन उनका खून बन जाए? नहीं है ना पॉसिबल। ऐसे कुछ संस्कार थे। तो कुल मिला के कभी आए तो बस इतना जानना कि 7 संस्कार हैं इनके। इसको 7 सेक्रामेंट्स बोलते हैं, 7 सेक्रामेंट्स। और क्या है? अब अपन देख रहे हैं कि धर्म सुधार हुआ क्यों। अपन ने चर्च के बारे में जान लिया। अब ये देखते हैं कि चर्च वाले कर क्या रहे थे कि धर्म सुधार की जरूरत पड़ी। मतलब मध्यकाल में इन चर्च वालों ने क्या करा है कि अपने को धर्म सुधार करना पड़ रहा है। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये कारण है ना, धर्म सुधार के कारण क्या क्या है? तो पहला कारण है भ्रष्टाचार। पहला कारण क्या है? भ्रष्टाचार। देखो, धर्म के नाम पे तुम भी पैसा दे देते हो। आपके सामने अगर कोई मंदिर है तो मंदिर में अपन धोख देंगे तो कुछ ना कुछ पैसे निकाल के दे देंगे कि यार आपको पता है कि अच्छी जगह ही जाएगा, राइट? धर्म के नाम पे अपन मना नहीं करते। अपने को लगता है कि ये पैसा अपन जिसको चढ़ा रहे हैं वो उसका अच्छा यूज ही करेगा। होता है ऐसा हमेशा? मैं पूछ रहा हूं, अपन दे तो देते हैं ना धर्म के नाम पे। आपसे कोई चंदा मांगने के लिए आता है कि भगवान पशुपतिनाथ के लिए एक बड़ी घंटी चढ़ रही है, आप देते हैं? सबने दिया होगा लगभग लगभग। एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल। अपन लोग धर्म के लिए मना नहीं करते, पर आप खुद सोचो कि ऐसा ही ईसाइयों में भी होता होगा। वो लोग भी मना नहीं करते होंगे, वो लोग भी देते होंगे। ईसाइयों को ये लगता था कि हम जो पैसा दे रहे हैं आम जनता को, उसका यूज गरीबों की भलाई के लिए होगा। जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े खरीद के देंगे, जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना मिलेगा, घर नहीं है उनको घर मिलेगा, ऐसा इनका मानना था। पर ये जो पैसा आ रहा है, पोप, बिशप, आर्क बिशप और कौन है, फादर, ये उसका यूज काय के लिए कर रहे हैं? तो खुद के लिए कर रहे हैं। आपने दिए 1 लाख रुपए, भरत ने मेरे को दे दी, मैं कौन हूं? पोप। अच्छा लग रहा हूं पोप के रूप में? तुम साथ वाले, तुम मेरे साथ वाले हो, ये आम जनता है ना? तुम में से कोई बिशप है, तुम दोनों आर्क बिशप हो, ठीक है? इस भरत ने मेरे को दिए, इसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है। मजाक है ना, सीरियस मत देखो। भगवान से डर बेटा। अच्छा, पैसे भी तो भगवान से डरा के ही लेने पड़ेंगे। इससे देगा तो भगवान तेरे को आशीर्वाद देंगे। देगा, दे देगा। 10,000 तू दे दे, तू कितने देगा? 10 दे देगा? 10 देना पड़ेगा बेटा, भगवान पाप दे देंगे। इसको तो जलाना पड़ेगा। ऐसे करके अपन ने 30,000 रुपये ले लिए, 20 महीने रखे, 5 महीने रखे और 2.5 तुमने बांट दिए। अपन मस्त शॉपिंग करने जा रहे, डीमार्ट चले गए, चीजें खरीद रहे हैं। ऐसा ये लोग करा करते थे। भ्रष्टाचार मतलब समझ गए ना? जिस पैसे का उपयोग गरीबों के लिए करना था, इसको लगा कि यार जो मुझसे भी गरीब हैं उनके लिए हेल्प करेगा इन पैसों का। पर अपन लोगों ने क्या करा? अपने लिए यूज कर लिया। ये भ्रष्टाचार होता है। अपन ने सड़क बनाने के लिए जिनको पैसे दिए थे, किनको? सरकार में जो लोग बैठे हुए, उन्होंने क्या करा? सड़क नहीं बनाई और क्या करा? खुद खा गए। वो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार का मतलब समझते हो ना? बस यही भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों का पैसा खाना। जो काम के लिए इनके पास पैसा आता है वो अथाह धन है इनके पास में, समझने की कोशिश करना, उसका गलत मिस यूज करते हैं। फिर इनका नैतिक जो चरित्र है वो भी बहुत बेकार है। चरित्र बहुत निम्न कोटि का है, बहुत निम्न, बहुत गिरा हुआ है। अब समस्या क्या है कि मुद्दा ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, मुद्दा ये है कि आप बता के करो ना, करना हो तो डरते क्यों? इन लोगों के साथ में समस्या ये है कि एक तरफ तो ये धर्म के उस गद्दी पे बैठे हुए हैं जहां पे ये लोग बताते हैं कि यार ये चीजें पाप है, ये चीजें अच्छी है, ऐसे रहना चाहिए आपको, 2 शादियां नहीं करना, वगैरह वगैरह बातें। पर इनके मन में क्या है? तो ये खुद तो महिलाओं के डांस देख रहे हैं, बढ़िया सजा हुआ है, इधर पोप बैठा हुआ है, इधर बिशप बैठा हुआ है, आर्क बिशप बैठा हुआ है,
और इनके पैसों से महिलाएं बुलवा लिया अपन ने नचाने के लिए, मस्त खुश हो रहे हैं डांस देख देख के। ऐसा रहता है कि पोप विवाह नहीं करता और मेरे कई सारे बच्चे घूम रहे हैं, बिना विवाह के ही घूम रहे हैं, तो गलत है ना। मेरे नहीं पोप के, मैं पोप बना हुआ हूं, इस चीज को समझो। ये चीज तो गलत है ना। मुद्दा देखो इस चीज का नहीं है कि वो चीज गलत है कि नहीं है, क्योंकि समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं, उस नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए इन चीजों को अपन गलत मानते हैं। मुद्दा गलत सही का नहीं है, आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो। मुद्दा सिर्फ इस चीज का है कि आप कम से कम उस चीज को मानो तो सही। आप दुनिया भर को ज्ञान मत दो फिर झूठा, झूठ मत बोलो। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे बाबा पकड़ाते भी हैं जो ज्ञान देते हैं, बहुत अनसन ज्ञान देंगे, वो बाद में फिर कहीं कहीं पकड़ा रहे हैं। होता है ऐसा, अभी 2-3 तो जेल में भी हैं, राइट। ऐसा ज्ञान मत दो, जैसे हो ना वैसे बन के रहो, गट्स रखो खुद में, वैसे गट्स इनमें नहीं है। तो इनका नैतिक चरित्र क्या है, निम्न कोटि का है। जहां तक बात आई समझ में, 2 चीजें, भ्रष्टाचार समझ में आ गया, इनका चरित्र समझ में आ गया, और क्या क्या है, तो कुछ राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण भी है कुछ, जिसके कारण इस पोप के खिलाफ विद्रोह होगा। मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ विद्रोह होगा और तुम दोनों के खिलाफ भी विद्रोह होगा। और उसका कारण मैं बता रहा हूं। पहला कारण भ्रष्टाचार समझ में आया, दूसरा नैतिक चरित्र समझ में आया, तीसरा कारण राजनीतिक कारण है। देखो राजनीतिक कारण के 2 चीजें हैं, देखा जाए तो मोटी मोटी 3 चीजें हैं। राजनीतिक कारण में एक कारण तो यह है कि अपन लोग राजा से ऊपर खुद को समझते हैं। अपने आप पे आप देखना, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनके सामने कोई साधु महात्मा आएंगे तो वो कैसे धोख देने लग जाते हैं। देखा आप लोगों ने, मोदी जी हो या कोई भी कितने बड़े पुराने से पुराने प्रधानमंत्री हो, कितने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो, पर जब उनके सामने कोई धार्मिक गुरु आता है तो वो धोख लगाते हैं, मुख्यमंत्री धोख लगाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि राजनीति से धर्म ऊंचा है। पर इससे एक समस्या पैदा होती है बेटा, समस्या पैदा होती है कि राजा अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता है। राजा अगर खुद को शक्तिशाली नहीं मानेगा तो प्रजा उसकी बात मानेगी क्या, नहीं मानेगी। तो सपोज मानो कि मैं पोप हूं, भरत राजा है, इसने क्या करा कि इसने सजा दे दी करुणा को, और इसको बोला कि यार इसने कुछ गलत करा था और मैं इसको सजा दे रहा हूं। पर मेरे को पता है ये कौन है, आर्क बिशप है, अपने वाले लोग हैं। अपन तीनों आके खड़े हो गए कि क्या कुछ बोल रहे थे क्या भरत जी, सजा दोगे हमारे वाले को, इसने मना करना पड़ा ऐसे ही। अब इन 2 लोगों के सामने इसकी इज्जत बचेगी क्या, बचेगी क्या? लोग इसकी बात मानेंगे क्या? पीठ पीछे तो यही बोलेंगे ना कि यार सजा देने वाला था, पोप ने मना कर दिया। अच्छा लग रहा तेरे को? समझ रहे हो बात को? इसलिए राजा नाराज है, राजा को अच्छा नहीं लगता। पहला कारण राजा, एक तो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाली चीज, इसके मामलों में इंटरफेयर करता है बिना काम से। फिर एक और चीज भी है, यहां पे राजा बेचारा लड़े जा रहा है दुश्मन देशों से कि मैं इस दुश्मन देश से लड़ूं, इस दुश्मन देश से लड़ूं, पर पोप को इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। पोप को इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि जिस देश से लड़ रहा है उसकी प्रजा भी ईसाई है। मैंने क्या बोला, पोप पूरी दुनिया का धर्म का प्रमुख है। तो अगर ये राजा है कहाँ का, फ्रांस का, और ये राजा है इटली का, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ का जो आर्क बिशप है उससे भरत उम्मीद पालेगा ना कि वो मेरी हेल्प करे। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने बताया आर्क बिशप अलग अलग देशों में रहते हैं, पोप दुनिया में एक ही है। तो जो फ्रांस का आर्क बिशप होगा वो उसको फ्रांस के राजा तो उम्मीद पालेगा ना कि ये मेरी हेल्प करे, क्योंकि मेरी लड़ाई किस चल रही है, किसी भी देश से। कौन सा देश बताऊं, इटली से। तुम इटली के आर्क बिशप हो तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा कि यार तुम धर्म के लोगों को बोलो कि मेरे लिए लड़े। और पोप क्या बोलेगा कि अपन एक ही धर्म के लोग हैं, तुम लोगों को लड़ाई में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो भी सही है, ये भी सही है, इसकी जनता भी सही, इसकी सेना भी सही, अपने को क्या करना। तो इनके राष्ट्रवाद में तो दिक्कत आ रही है ना। ये बोलेंगे कि यार ये हमको एक राष्ट्र के रूप में नहीं रहने दे रहा है, ये धर्म को ज्यादा प्रधान बता रहा है बजाय राष्ट्र के।
उस चीज में भी समस्या है। फिर कुछ और कारण भी है बेटा, कुछ कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक, हाँ इसको पॉज कर दो ना यार। हाँ यार ये सीख गया हूं मैं भी। आर्थिक कारण देखें, समझ में आ रहा है? पक्का मुंह पे लग तो रहा है नाड़िया। अपन क्या देख रहे हैं, क्या कारण है पुनः जागरण के? पहला भ्रष्टाचार समझ गए, अपन सब भ्रष्टाचारी हैं, अपन सबका नैतिक चरित्र अच्छा नहीं है। अपन राजनीतिक कारण क्या है, अपन राजाओं की बात नहीं मानते हैं, इनकी बातें टाल देते हैं। एक और चीज भी है यहाँ पे, एक और चीज लिखना कि यहाँ पे न्याय व्यवस्था क्या होता है ना, कि अपने पास में न्याय व्यवस्था है। जैसे सपोज मानो कि किसी ने कुछ जुर्म कर दिया हो, इस गोपाल ने जुर्म कर दिया कोई सा, तो क्या होगा कि अपन उसका न्याय कर सकते, भले इसका कितना ही करीबी हो भरत का, पर अपनी इच्छा हुई कि नहीं यार अपने को नहीं जमता, ऐसी पसंद नहीं है, कोई कारण नहीं, बस ऐसी पसंद नहीं है, तो अपन क्या कर दे देंगे, इसको सजा दे देंगे कि जिंदा जला दो। तो ये रोक नहीं सकता ये आदमी। ये रोक कितना ही चाह ले रोक नहीं पाएगा। तो इसको अच्छा लगेगा क्या? बुरा लगेगा ना, ये कल्पेगा अंदर ही अंदर। अभी भी कल्प रहा होगा गुस्से में। अभी बुरा लग रहा है तेरे को, तू मानना, तो तू फील ही नहीं कर रहा, फिर तू फील ही नहीं कर रहा, मैं तो फील कर रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तू फील कर कि तू राजा है क्या? तुमको तो अच्छा लग रहा है ना, अपने को मजा आ रहा है। इच्छा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आर्थिक कारण देखो, आर्थिक कारण क्या है कि एक तो अपन लोग टैक्स नहीं देते हैं। राजा को गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, अपने पास में अथाह पैसा है। अथाह पैसा मतलब तुम जैसे सपनों में सोचते हो ना कि काश ये ऐसा कमरा मेरे को भरा हुआ मिल जाए, ऐसे तुम तो ये सोचते हो ना कि मेरे को एक बैग मिल जाए जिसमें सोना ही सोना हो। कहीं जा रहे हो और एक बैग मिले, उस बैग को मैं जैसे खोलूं तो उसमें या तो पैसे ही पैसे नजर आए, सोना ही सोना नजर आए। लगभग हर आदमी ये चीज सोचता है। हर इंसान सोचा, अरे यार मैं तो सोचता हूँ यार, सोचते हो ना? मैं तो सोचता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए और वो आगे उनको भेज दे। अच्छा तुम लोगों से उम्मीद नहीं पाल सकता है ना। चलो इतना समझ लो कि इनके पास में ये कमरे भर भर के पैसा है। एक कमरा नहीं, जितने कमरे दिख रहे हैं वो सब भर के पैसा है। भरत राजा है, उसको युद्ध करना है, युद्ध में पैसों की जरूरत पड़ती है। ये इन गरीबों से मांग रहा है। इन गरीबों, बाकी जिसकी प्रजा गरीब है उनसे खूब पैसा मांग रहा है। बेचारा को पैसा नहीं है, जैसे तैसे दे रहे हैं। अपने पास पैसा है, अपन फिर भी टैक्स नहीं दे रहे ना, तो अपन टैक्स देते हैं इसको, ना तो अपन इसको टैक्स देते हैं, और टैक्स लेते अलग हैं, टैक्स लेते भी हैं। मतलब जो धर्म के नाम पे अपन टैक्स भी ले रहे हैं कि चंदा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इसको अच्छा लगेगा क्या? इसको अखड़ेगी, बहुत बुरी अखड़ रही है अभी भी इसको। तू फील करना कि तू राजा है, फिर तो आगे हम पे अत्याचार करेगा तो तेरे को फिर मजा आएगा। अभी हमको मजा आ रहा है। मूवीज में होता है ना कि मूवी अगर 3 घंटे की है तो लगभग 2 घंटे 45 मिनट तक मजे कौन करता है? तो विलन करता है, और आखिरी के 15 मिनट कौन करता है? हीरो करता है। तो मेरे को तो हम 2 घंटे 45 मिनट वाले हैं, तू 15 मिनट वाला है। बात आ गई समझ में? टैक्स नहीं दे रहा है और टैक्स ले रहा है। राजा को अच्छा लगेगा? राजा परेशान है बहुत ज्यादा, लोग भी परेशान है कहीं ना कहीं उनके मन में। सामंत भी बहुत ज्यादा परेशान है। लोग तो क्या, अदरवाइज मत लेना, पर लोग तो क्या होते हैं, धर्म के अंधे होते हैं। उनको अभी हाल मैंने एक न्यूज देखी थी बेटा, इसलिए बता रहा हूँ। 2 न्यूज थी, बहुत गंदी न्यूज थी। एक तो ऐसा था कि एक महिला को सांप काट गया, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, भारत चेक करना है। एक महिला को सांप काट गया, तो उन लोगों ने क्या करा कि किसी बाबा के कहने में उसको मरने, मतलब उसको मरता हुआ छोड़ दिया। एक बाबा के पास में लिख गए, उस बाबा ने बोला कि मैं इसको वापस जिंदा कर दूंगा, इसको गोबर से ढक दो।
है ना, और उसको गोबर से ढक दिया, उसको गोबर से ढका रहने दिया। बाबा भग गए और फिर उसको निकाला तो सड़ने लग गई थी वो महिला। अभी एक और था, उसमें ऐसा था कि एक बाबा ने बोला कि जिस सांप ने काटा है उसी से जहर निकलवाओ। मतलब ये पिक्चरों में होता है भाई, ये असलियत में नहीं होता। अपनी इधर पिक्चर भी ऐसी बनी हुई है, समस्या वो भी है, सांप जहर निकालेगा। उस चक्कर में वो महिला मर गई। बार बार उसके पास में उसे सांप को लेके जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो जहर निकाल दे। बहुत बुरी, मतलब यार। अच्छा ये देखिए वैसे वो मजार शरीफ बना दी थी, है ना। असल में ये मृत्यु नहीं होती है, हत्या होती है मेरी नज़र में। तो क्या आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने साथ वाले को बचा सको। मैं आप लोगों को कभी CPR वगैरह देना सिखाऊंगा, कभी ये भी सिखाऊंगा कि ब्रेन हेमरेज कब होता है ना। कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, जलने पे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा है उसके बारे में। तो कभी समय मिलेगा तो मैं सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के साथ में नहीं हो भगवान कभी, पर आपके सामने कभी हो तो आप लोग उस पर रिएक्ट कर सको। ठीक है, आगे बढ़े। कारण समझ में आ गए? कारण समझ में आ गए। अब कैसे ये प्रक्रिया हो रही है वो देखते हैं। सबसे पहले यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कहाँ हो रहा है? तो जर्मनी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जर्मनी में। आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कहाँ से हुआ? बोलो बेटा, कहाँ से हुआ? बोलो, मुंह से बोलना पड़ेगा। हाँ, जय माता दी। कहाँ से हो रहा है? जर्मनी से हो रहा है। और करने वाला आदमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? मार्टिन लूथर। ये व्यक्ति धर्म सुधार करेगा पूरे यूरोप में। जर्मन से फैलते फैलते पूरे यूरोप में धर्म सुधार आएगा। अपन ने बुराइयां तो देख ली कि क्या क्या बुराइयां थी, पर ये धर्म सुधार स्टार्ट कैसे हो रहा है वो जानने से पहले थोड़ा सा इस व्यक्ति के बारे में जान लो। मार्टिन लूथर के बारे में कभी लिखने को आ जाए तो थोड़ा सा लिख सको कि इसका जन्म हो रहा है 1483 में। कहाँ पे हो रहा है जन्म? जर्मनी में। ये आप लोगों को जैसे ये किसान का बेटा था। किसका बेटा था? किसान का। बड़ा हुआ, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करी और क्या बन गया? प्रोफेसर बन गया। अब आप लोगों में से कई लोग बनना चाहते हो ना? ठीक है बेटा। मतलब मेरे को देख के मना करते हो, है ना? कि अगर प्रोफेसर ऐसे होते हैं तो नहीं। ऐसे कर रहे हो ना? हाँ, मेरे को देख के तो मना नहीं करते हो ना? फिर कोई बात नहीं। मार्टिन लूथर 1483 में जन्म हो रहा है इस व्यक्ति का। अभी मैं बन जाऊं 1483 में जन्म, किसान का बेटा था। और तू पढ़ा ले। तू पढ़ा गया ना तो तेरे को जो कैरेक्टर मेरे को देना वो देना। चल तू एक क्लास तू लेना। क्या बन गया? प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बन गया, बढ़िया। मेरे जैसे उसके साथ में एक समस्या थी जो मेरे साथ में भी है कि भेड़ों की चाल नहीं चल पाता हूं मैं। मतलब अलग से सोचने की आदत है। जैसे वो रहता ना कि आप सोसाइटी के नियम कानूनों के हिसाब से चलो, तो वो मेरे नेचर में नहीं है, अपने आप नहीं है। वैसे इनकी भी आदत थी, प्रश्न उठाने की आदत थी इनकी कि यार ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कारण है इसके। ऐसी इनकी शुरू से आदत थी। एक घटना घटी। पोप का नाम शायद लियो 10 है। पोप कौन है इस समय? पोप बनने किसकी इच्छा है? बनना चाहते हो? कौन बनना चाहता है? पोप बनाना हूं, छोड़ बन रहा क्या?
बनेगा पोप लियो 10th। तो क्या हो गया, मैं भी तो कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, तब मना नहीं करा कि सर आपको नहीं बनने दूंगा मैं। इसका क्या नाम, पोप लियो 10th, यही है। पोप का नाम क्या है, नाम बताओ। लियो, लियो 10th। लियो 10th का मतलब है उसके पहले 9 लियो नाम के आ चुके हैं पोप। इनों में ऐसा चलता है। चार्ल्स 16th, तो उसके पहले 15 चार्ल्स आ चुके हैं। इनके राजाओं के नाम एक जैसे रखना पसंद करते हैं लोग। ये लियो 10th जो था ना, ये चर्च में रह के बोर हो गया था, एक ही चर्च में रह के, जैसे तुम इस कॉलेज में पढ़ के बोर हो गए हो, नहीं हुए? हाँ, वो हाँ कर रही है। तो अपनी इच्छा होती है ना कि यार कहीं और चलें, कहीं घूम के आए सर। तुम लोग भी मेरे को बोलते रहते सर घूमने चले घूमने चले। वैसे इसकी इच्छा हुई कि यार यहाँ रह के बोर हो गया हूँ, मेरे को एक चर्च बनाना है। तो चर्च बनाने के लिए क्या करूँ, अच्छा चर्च बनाता हूँ। और उस चर्च का नाम था सेंट पीटर का चर्च। सेंट पीटर का चर्च, ये चर्च का नाम है, जैसे भगवान गणेश जी का मंदिर। पर चर्च, जब मैं चर्च बोलता हूँ तो आप समझना कि ये जो चर्च बना रहा है वहां पे रहेंगे भी सही। चर्च मतलब सिर्फ इतना समझना, छोटी सी जगह। आप इतना बड़ा समझो इसको कि 100-150 कमरे हैं उसमें, 100-150 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, रहने के लिए राजाओं से अच्छी जगह है, जहाँ हर ऐशो आराम की चीज़ें मिलती है। अलग अलग विभाग बना रखे हैं वहाँ पे, अलग अलग काम की जगह है। बर्तन तो ऐसे कि सोने चांदी के बर्तन हैं, आप जितना ऐश की चीज़ें समझ सकते हो वैसे आप। तो ये क्या, एक सेंट पीटर का चर्च बनाना चाहता है, पैसों की जरूरत है। पैसे कहाँ से जुटाएंगे हम देखो अपने पास में 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि अपने पास में जो सोना पड़ा हुआ है अपना, उससे बना ले, पैसा तो है अपने पास में। या दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर मांगते हैं गरीबों से। ये देखो, ये फील करने लगे हैं, ये अपने आप को उस चीज में ढाल चुके हैं, मांगे। तो इन्होंने क्या करा कि एक टेटजिल का पत्र निकाला। टेटजिल एक व्यक्ति था, वो पत्र ले लेके घूम रहा था। उस पत्र पे लिखा था कि जो भी इस पत्र को खरीदेगा उसके पाप उतने ही कम होते जाएंगे। हाँ, मतलब मान लो ये कागज है, मैडम देखे गए हैं मेरे को, आप मेरे से एक कागज खरीदो, एक कागज 20 रुपए का है, और 20 रुपए पे एक पाप कम। पाप हम सब ने करे हैं, ढेरों पाप करे हैं, चाहे बिना चाहे। अब कोई यूं बोल रहा मैंने पाप नहीं करे, चींटी तो मरी होगी कभी पैरों से, पाप तो है, जान करके कर रहे हैं पापी। सब दे दूं तब भी कम पड़ेंगे तेरे लिए, तेरे को नहीं दे सकता मैं, तेरे लिए बहुत कम है ये। ऐसे पत्र निकाले और आम जनता में बांटना चालू कर दिया। जनता भग भग के आती थी, दूरों से, दूर दूर से आती थी, सबको पता था पाप कर रहे हैं। अच्छा, इसने एक और बात भी बोली। पोप लियो ने क्या बोला, पोप लियो ने बोला कि मैं धर्म पत्र इसलिए निकाल रहा हूं, मैं माफी इसलिए दे सकता हूं कि जो स्वर्ग का रास्ता है, जो स्वर्ग का रास्ता है उसकी जो चाबी है, वो चाबी सेंट पीटर के पास में है। किसके पास में है? सेंट पीटर के पास में है। और मैं सेंट पीटर का उत्तराधिकारी हूं। मतलब एक चाबी है तुम्हारे दादाजी के पास में थी, अब किसके पास में आएगी? पापा के पास में। उसके बाद में किसके आएगी? तुम्हारे पास में। तो तुम बोल रहे हो कि मेरे को अधिकार है, किस आधार पर अधिकार है? कि सेंट पीटर को ईसा मसीह चाबी देके गए थे, वो चाबी कहाँ की थी? वो स्वर्ग की चाबी थी। और मैं सेंट पीटर का क्या हूँ? उत्तराधिकारी हूँ। तो अभी चाबी किसके पास में है? मेरे पास में है। इसलिए मेरे को अधिकार है कि मैं किसी को चाहूँ तो भेज सकता हूँ स्वर्ग में। राइट? चीजें समझ में आ रही है? तो इसने क्या करा, ऐसे फॉर्म निकाले और बोला ये पत्र खरीदो। एक एक पत्र 20-20 हजार रुपए का है। अरे यार, तो तुम का ऐसे ही समझ रहे हो? मेरे 20 रुपए बोल दिया, तुम सीरियस हो गए क्या? तुम्हारे बड़े बड़े पाप 20 रुपए में दो दूं मैं? ऐसा नहीं होता दोस्त, 20 हजार रुपए देने पड़ेंगे।
लोग भग भग के आए पूरे यूरोप में, खरीदने लगे। अब टेडजिल नाम का व्यक्ति था, वो कहां गया? व्यक्ति है टेडजिल। इसने पत्र कहां बेचे? जर्मनी में। जर्मनी में ये कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो गया। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, मेरी बुक ले लो, कॉपी ले लो, ये वो करके स्कूलों के बाहर भी खड़े रहते हैं। वैसे खड़े होके पत्र बेच रहा था। जब पत्र बेच रहा था तो कुछ मार्टिन लूथर के स्टूडेंट्स आए और आके बोला कि यार आप तो ऐसी ऐसी बातें करते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो मैं तुम लोगों को दुनिया भर का ज्ञान देता रहता हूं, दुनियादारी का ज्ञान, जब तुम्हारे साथ में उससे रिलेटेड कोई चीज होगी तो तुम आके मेरे को बताओगे कि सर देखा था आज हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया था, आज हमारे यहाँ सांप काटा तो हमारे यहाँ बाबा के पास में लेके चले गए थे। बताओगे ना, मेरे को ही आके बताओगे। तो ज्ञान तो मैं ही परोसता हूं। तो ऐसे ही किसके पास में आएंगे वो लोग? किसके पास में आएंगे? मार्टिन लूथर के पास में जाएंगे। ये बाहर एक व्यक्ति है जो हमारे पाप धो रहा है पैसे लेके, वो एक पत्र बेच रहा है। मार्टिन लूथर का दिमाग खराब हो गया। मार्टिन लूथर भगते भगते गया नीचे, यहाँ से सीढ़ियां उतर के फिर यूं होके बाहर निकला। देखा उसने कि पत्र बट रहे हैं, वो बच्चे ले रहे हैं, पैसे दे दे के ले रहे हैं, कुछ लोग उधार ले लेके दे रहे हैं। पाप बहुत है ना पाप बहुत है। मार्टिन लूथर को गुस्सा आया। मार्टिन लूथर चिल्लाने लग गया कि यार ये क्या बात होती है, तुम्हारे पास में क्या अधिकार है कि तुम पैसों से पाप को खरीद सको? अगर किसी ने बड़े बड़े पाप करे हों, किसी ने रेप करा हो, किसी ने चोरी करी हो, किसी ने हत्याएं करी हो, किसी ने बच्चों को मार दिया हो, क्या पैसों से उस पापों को धोया जा सकता है? फिर उसने एग्जाम्पल रखे कि तुम्हारा तो धर्म है ही झूठा। साफ बोला। वो किस धर्म को बोल रहा है? कैथोलिक धर्म को। मैंने बताया था कैथोलिक धर्म लिखा हुआ, जिसको रोमन धर्म बोलते थे। उसको बोला कि तुम्हारा धर्म तो है ही झूठा। उसने बोला कैसे झूठा बोल रहा है? तो उसने सीधी सी बात बोली, ये मेरे पास वाइन पड़ी हुई है, मेरे लिए तो ये वाइन है, पर तुम्हारे लिए क्या है? ये ईसा मसीह का खून है। क्या सच में शराब खून बन सकती है क्या? जब स्टूडेंट्स के सामने बोला होगा तो स्टूडेंट्स ने क्या बोला होगा कि नहीं बन सकती है, बोला होगा उसके साथ वालों ने। दोनों के बीच में बड़ी डिबेट हुई। किसके बीच में? टेडजिल और मार्टिन लूथर के बीच में। और कौन जीते? मार्टिन लूथर जीत गए उस डिबेट में। जब मार्टिन लूथर इस डिबेट में जीत गए तो ये बात हर तरफ फैलेगी कि एक व्यक्ति है जो धर्म का विरोध कर रहा है। जब ये हर जगह फैलेगी बात तो इस तक भी जाएगी। और ये आदमी अभी कौन है? कौन है? पोप। पोप तक तो पहुंचाएंगे ना कि आप जो चर्च बनाना चाह रहे हो उसका विरोध हो गया है एक जगह। और एक व्यक्ति है मार्टिन लूथर, वो बोल रहा है कि तुम्हारा तो धर्म ही पाखंडों से भरा हुआ है, तुम्हारा पोप अय्याशी करता रहता है, अय्याशबाज है, ऐसे करके शब्द बोले। पोप तक भाई बात जाएगी। पोप क्या करेगा? तुम पोप होते तो क्या करते? क्या करते? कोई बात नहीं सर, सही तो बोल रहा है, हैं? जिंदा जला देते। तो जिंदा जलाने के लिए पहले उसको ऐसे बुलाना पड़ता ना अपने को, मतलब उसमें न्यायालय में बुलाना पड़ता, राइट? अच्छा, एक और चीज भी है, धार्मिक लोग कभी अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं। हाथ गंदे नहीं करने का मतलब है कि वो फैसला सुनाने की किसको बोलेंगे? तो राजा को बोलेंगे कि फैसला हम बता रहे हैं, सुना तू देना। समझ रहे हो इस बात को? बड़े लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं? कभी कहानी सुनाऊंगा राजा की, कभी। पर बड़े लोग कभी खुद को बुरा नहीं बताते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि राजा को बोल देते हैं कि भाई राजा तेरा काम है, पर हम बता रहे हैं कि धर्म के साथ इसने गलत करा तो सजा दे दो। पोप कौन है? पोप कौन है? बोलो ना बेटा, है ना? लियो 10 है। उसको क्या बोला? उसने बोला किसको? राजा को। राजा उस समय चार्ल्स था, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो। सम्राट कौन था? चार्ल्स। सम्राट कौन है? चार्ल्स है। इस चार्ल्स को कौन पोप आके बोलता है, बोले कि यार ये एक आदमी है, उसका नाम मार्टिन लूथर है, उसने बिना काम से तमाशा कर दिया, धर्म का मजाक बना के रख दिया, और तुमको अच्छा राजा कौन बन रहा है? राजा
चार्ल्स, चार्ल्स, ठीक है। भरत पोप इसके पास में गया, राजा के पास में, क्या आप क्या कर रहे हो यार, आपके रहते हुए हमारे धर्म का अपमान कर दिया, बेइज्जत कर दिया हमको, वो व्यक्ति लगातार धर्म का मजाक उड़ा रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो इन्होंने बोला क्या करूं मैं, तो बोले कि जिंदा जलाओ ना, अभी तक क्यों छोड़ के रख रखा है उसको। अच्छा, अब इनके मन में क्या है, ये इनको पसंद करता है क्या, राजा पोप को पसंद करता है क्या? उसके मन में तो यही है ना कि यार ये इतना धन खा के बैठा हुआ है, काश वो धन मेरे को मिल जाए। इसके मन में अच्छा चल रहा है कि यार बढ़िया परेशान कर रहा है तेरे को। तो इन्होंने बोला कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चार्ल्स ने बोला कि अभी देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं फंसा हुआ हूँ। तो उसने बोला, पोप ने पूछा कहाँ फंसे हुए हो, तो इसने बोला मैं युद्ध में फंसा हुआ हूँ फ्रांस के खिलाफ, मैं फ्रांस के खिलाफ युद्ध से निकलूंगा तब कुछ करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो पोप ने बोला तेरे को क्या समस्या है युद्ध में, एक आदमी को ही तो मारना है। तो राजा ने बोला कि एक आदमी नहीं है, उसके सपोर्ट में कौन है, सामंत हैं। मैंने जब सामंती व्यवस्था पढ़ाई थी तो बेटा बताया था राजा अकेला सेना लेके नहीं जाता, सेना किन की होती है, सामंतों की होती है। तो जैसे ही राजा कोई भी प्रतिक्रिया देगा मार्टिन लूथर के खिलाफ, उसके सामंत क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फिर जीत पाएगा क्या राजा। तो इसने मना कर दिया पोप को। पोप ने बोला कि चल ठीक है, पहले फ्रांस से लड़ ले, फिर आना मेरे पास में, अपन को सजा तो देनी है। कुछ समय हुआ, जब ज्यादा दबाव बना पोप पे, इस पे चार्ल्स पे, तो चार्ल्स ने क्या, एक संसद बुलाई। वो संसद कहाँ हुई, वार्म्स में हुई। वार्म्स की एक संसद है, वहां संसद बैठी। संसद में किसको बुलाया है, किसको सजा देनी है, तो सजा किसको देनी है, मार्टिन लूथर को। अब मानो संसद कैसी बैठी हुई है, यहां पे तो राजा चार्ल्स बैठा हुआ है, राजा आगे बैठेगा, यहाँ पे कुछ चर्च के लोग बैठे हुए हैं इसके साथ में, ये सब चर्च के लोग हैं। यहाँ पे कौन, सामंत बैठे हुए हैं, और यहाँ सामने कौन बैठा हुआ है, तो मार्टिन लूथर बैठा हुआ। अब क्या हुआ कि मार्टिन लूथर जैसे इनकी तरफ देखे राजा, चर्च वालों की तरफ, तो ये वहां से बोलते हुए नजर आए, जला दो जला दो जला दो, इनको कोई फर्क नहीं। अब राजा जैसे ही इस साइड देखे तो इसे सामंत आग दिखाई कि तू हाथ लगा के दिखा। सामंत भी तो परेशान है ना इन लोगों से। सामंत देखो, सामंत के परेशान होने के दो कारण हैं। एक तो वो चर्च से जलते हैं कि चर्च के पास में इतना पैसा क्यों है, एक उनकी अभिलाषा है कि चर्च अगर खत्म हो जाए तो हम उसकी संपत्ति लूट लेंगे, बड़ी इच्छा है इन लोगों की। अब राजा फंसा हुआ है, अब मैं राजा के सामने जो इच्छा हो रही है वो बोल रहा हूं, मैं चर्च को लगातार बेइज्जत कर रहा हूं, पर ये कुछ कर पाएंगे क्या, चार्ल्स कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। जैसे इस तरफ देखता चार्ल्स घबरा जाता कि यही युद्ध हो जाएगा, यही मारकाट मचा देंगे सामंत मेरे। इनकी तरफ देखता था, इनको तो एक ही रट थी, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये नहीं बता पा रहे थे कि वाइन खून कैसे हो सकती है और ब्रेड मतलब शरीर कैसे हो सकती है। इनके पास जवाब नहीं, बस ये कि जला दो, बस बोले जा रहे थे। क्या हुआ, बड़ी अच्छी बहस करी मार्टिन लूथर ने, और बहस में जीता। इसको मार नहीं दे, बाहर जाके कोई हत्या नहीं कर दे, उसके लिए क्या हुआ, एक सेक्सनी नाम की जगह है, वहां का जो सामंत है वो इसको लेके चला जाता है। यहाँ जीत गया, जाना है घर, तो सेक्सनी का सामंत आया, मान लो वैरागी जी आप हो, आप आए तो आपने बोला कि चलो आप मेरे साथ में चलो, आप अकेले मत जाओ नहीं तो मार देंगे। मार्टिन लूथर किसके साथ में जा रहा है, सेक्सनी के सामंत के साथ में। सेक्सनी एक जगह है, वहां के सामंत के साथ में जा रहा है। अब आप मेरा ध्यान रखोगे, अच्छे से रखोगे, प्यार से खिलाओगे पिलाओगे। ये घटना बहुत बड़ी है। ये घटना बेटा इसलिए बड़ी है कि जब मार्टिन लूथर सेक्सनी के सामंत के साथ में रहा तो उसने एक बहुत बड़ा काम करा है। उसने बहुत बड़ा काम ये करा है कि उसने न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबल नाम सुना है, बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। अपने गीता होती है, मुसलमानों में क्या होता है, कुरान होता है, ईसाइयों में क्या होती है, बाइबल होती है। तो बाइबल का क्या कर रहे हैं, पहले बाइबल सिर्फ दो भाषाओं में आती थी, ग्रीक और रोमन। अब ये क्या कर रहा है, मार्टिन लूथर ने बैठे बैठे बाइबल का कायम अनुवाद कर दिया है, तो जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, पहली बार किसी धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद हो रहा था दूसरी भाषा में। आपको समझने की कोशिश करना है, इस चीज को जोड़ने की कोशिश करना खुद से।
जब आपको कोई भी पंडित या पुजारी जी कोई भी ज्ञान देते हैं तो संस्कृत के श्लोक बोला करते हैं, और जब वो संस्कृत के श्लोक बोला करते हैं तो आप चुपचाप बैठ के सुना करते हो, राइट? ऐसा ही होता है। क्या आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? नहीं, पर आप मान लेते हो उनकी बातें। जब उनको कोई से अपनी बात मनवानी होती है, ऐसा होता है, हर जगह फायदा उठाया गया इस बात का। जब उनको कोई सी बात मनवानी होती है तो संस्कृत में आपको श्लोक सुनाते हैं और उसका मतलब आपको अपने मुंह से बता देते हैं। क्या 100% उनकी बात सही है? आप कैसे मानोगे? आप ये चीज तब मान सकते हो जब वो जो बुक है जिसमें से वो श्लोक बोल रहे हैं उसका भाषा आपकी भाषा में अनुवाद कर रखा हो, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ ये चीज सही भी है या गलत, राइट? अदरवाइज तो बस वो कुछ भी बोला करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए और आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं उस श्लोक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ये जर्मनी में लिखेगा तो जर्मन के लोग अपनी भाषा में बाइबल पढ़ पाएंगे, और जब वो अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि चर्च कितना ज्यादा झूठ बोलता था। असलियत में बाइबल में तो ऐसा कुछ लिख ही नहीं रखा है। ऐसा अपने धर्म ग्रंथों के साथ में भी है। आपने इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज लिख रखी है धार्मिक ग्रंथों में जो बहुत ज्यादा अच्छी है, जो आधुनिकता में यूरोप को टक्कर देने वाली चीजें हैं, पर वो अपने को पढ़ाते नहीं हैं। कभी बाद में समझाऊंगा। बकायदा टक्कर देती है, महिलाओं को इतना अधिकार दे देती है वो, जो बोलते हैं ना कि अधिकार छीन रखे हैं। धर्म ग्रंथों ने अधिकार नहीं छीने, लोगों ने छीन रखे हैं। आपने कभी धर्म ग्रंथ ढंग से पढ़े ही नहीं। आप पढ़ते तो बता पाते कि ये देखो मैं पुराण लेके आई हूं, वो पुराण में हमको इतने अधिकार दे रखे हैं, पर जिनको छीनना था उनने छीन लिए। अपन मूर्ख थे जो अपन ने पढ़ी ही नहीं। घर में ऐसी सजा के रख रखी होगी, रख रखी है ना, हाथ लगाते हो कभी उसके? क्या करेंगे? अच्छी धोख लगा लेते हो क्या? अरे हाथ धोख दे लेती हूँ। उसको पढ़ना ना, पढ़ोगे तो उसको पता चलेगा कि आपको कितनी सारी चीजें उसमें। हिंदी में पढ़ना, क्योंकि अगर संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करोगे तो टफ है वो, है ना? बात आई समझ में? बड़ी घटना हो रही है। क्या हो रहा है? शैक्षणिक का जो वहाँ का जो सामान थे वो लेके गया, और यहाँ पे इसने काय का अनुवाद करा है? तो बाइबल का अनुवाद करा है। बाइबल को न्यू टेस्टामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू टेस्टामेंट। तो उसका अनुवाद कर रहा है। यहाँ तक बात आई समझ में? कर देंगे तो क्लास खत्म कर देंगे ना, थोड़ा सा रुक जाओ। अब लूथरवाद का प्रसार बढ़ता जा रहा है। मार्टिन लूथर को मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे ऑफकोर्स। उसकी अब उसने बुक लिख दी है तो उस बुक को मानने वाले लोग बढ़ गए हैं, उसका प्रसार बढ़ता जा रहा है। तो जब उसका प्रसार बढ़ रहा है तो उसने क्या करा है? जो कैथोलिक धर्म है, ये चर्च की जो व्यवस्था है, उसको क्या बोलते हैं? कैथोलिक धर्म। क्या बोलते हैं? कैथोलिक धर्म। विरोध करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग मेरा विरोध करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट। सर हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, हम झंडा उठाएंगे, है ना, और आपका पुतला बना के जलाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट करना, राइट? तो जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे काय के खिलाफ? कैथोलिक धर्म के खिलाफ। किसको मानते हुए? मार्टिन लूथर को मानते हुए। वो लोग कौन कहलाएंगे? प्रोटेस्टेंट। कौन कहलाएंगे? ये प्रोटेस्टेंट क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने क्या करा है? प्रोटेस्ट करा है। किसके खिलाफ? कैथोलिक धर्म के खिलाफ। बात आई समझ में? बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इन्होंने प्रोटेस्ट करा तो ये लोग कौन कहलाए? प्रोटेस्टेंट। एक नया धर्म बन गया बाद में, कौन? प्रोटेस्टेंट धर्म। 5 मिनट में आ रहा हूं। एक नया धर्म बन गया बाद में, क्या बन गया? प्रोटेस्टेंट। वो कैसे बन रहा है? तो अभी तक तो अपन सब विरोध कर रहे थे, बाद में लगभग सन है 1555, जब बहुत ज्यादा युद्ध बढ़ गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में खूब लड़ने लग गए, तब एक समझौता हुआ। वो समझौता हुआ आक्सबर्ग की संधि हुई है। बर्ग, आक्सबर्ग की संधि हुई है। और इस संधि में क्या बोला है? तो इस संधि में बोला है कि हम प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता देते हैं, पर इसके अलावा किसी और धर्म को मान्यता नहीं देंगे। इस बीच में एक और घटना भी हो रही है। आप लोगों की बस आने वाली है क्या? नहीं आने वाली? 5 मिनट और ले लूं। इस बीच में एक और घटना भी हो रही है कि जब लूथर अपनी बातें फैला रहा है, मार्टिन लूथर, तो वो क्या बोल रहा है कि आपको आज़ादी चाहिए।
हमको फ्रीडम चाहिए। काय से फ्रीडम चाहिए? तो धर्म से। धर्म में जो अंधापन है उससे फ्रीडम चाहिए। सबके लिए फ्रीडम एक होती है क्या? आजादी एक होती है क्या? अलग अलग होती है। कैसे? सबके लिए। महिलाओं के लिए आजादी का मतलब कुछ और है। उनके लिए आजादी का मतलब है कि हमको कम से कम घर से बाहर तो निकलने दो। पुरुषों के लिए आजादी का मतलब कुछ और है कि हमको और अधिकार दो। एक गरीब के लिए आजादी का मतलब ये है कि हमको धन में हक दो, जितना मेहनत कर रहे हो उसका पैसा दो। राइट? सबके लिए आजादी का मतलब है। किसानों ने जब बार बार सुना आजादी आजादी, तो किसानों ने बोला कि हमारे लिए आजादी का मतलब है सामंतों से आजादी। जो सामंत हम पे अत्याचार कर रहे हैं उनसे आजादी। तो किसानों ने किसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया? सामंतों के खिलाफ। मार काट चालू कर दी, लूटपाट चालू कर दी। अब सबकी नजरें किस पे थी? मार्टिन लूथर पे। आजादी की बात तो भाई तूने करी थी। ये किसके साथ में रहा है? सामंत के साथ में। सपोर्ट किसका है? सामंतों का। अब सामंतों के खिलाफ विद्रोह किसने कर दिया? किसानों ने। नाम किसका लेके? मार्टिन लूथर का। अब आप बताओ मार्टिन लूथर किसका साथ देना चाहिए? किसका? किसानों का, है ना। हम किसान हैं सर, किसानों का साथ देना चाहिए। पर मार्टिन लूथर बहुत बुरा करेगा। ये एक धब्बा है उसके जीवन पे कि वो साथ किसका देगा? वो साथ सामंतों का देगा। और सामंतों को बोलेगा कि इनका जो विद्रोह है उसका दमन कर दो। दमन कर दो मतलब खत्म कर दो इन किसानों को। स्थिति ऐसी आ गई थी कि इतने किसान मार दिए इन लोगों ने कि कई सालों तक अकाल पड़ा रहा जर्मनी में। अकाल पड़ने के बाद में भी क्या हुआ? ये जर्मनी मान लो, यहाँ के जो दक्षिण के लोग हैं, इन लोगों का प्रोटेस्टेंट धर्म में विश्वास रहेगा क्या? ये तो छोड़ देंगे ना। मार्टिन लूथर को बोलेंगे कि तू तो दोगला है, तो एक तरफ बात करता है आजादी की, और जब हम आजाद होना चाह रहे हैं तो तूने हमको मरवाया। आप कोई मानोगे इनको? तो ये इनका झुकाव किसकी तरफ जाएगा? इन किसानों का झुकाव किसकी तरफ जाएगा? चर्च की तरफ। वो लोग बोलेंगे ना कि भले ही चर्च वाले कितने ही बुरे थे, कितना ही नाच गाना देखते थे, कितना ही पैसा खाते थे, पर कभी हमारी हत्याएं तो नहीं करी। तो ये जो दक्षिण के लोग रहेंगे, ये कौन बन जाएंगे? कैथोलिक ही रहेंगे। मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा जर्मनी का एकीकरण, तो बताऊंगा कि ऊपर के लोग कौन है? प्रोटेस्टेंट। नीचे के लोग कौन है? कैथोलिक। तो आज याद रखना कैथोलिक क्यों है। आप लोग नॉर्मली भी जानते होंगे, इंसान भगवान को याद कब करता है? खुशी में। खुशी में कौन कौन याद करता है भगवान? कोई नहीं करता। भगवान को याद कब किया जाता है? दुख में। आप देखो, दुख आन दो भाई, नास्तिक आस्तिक बन जाते हैं दुख में, सिर्फ दुख में। और जो आस्तिक रहते हैं वो सुख में नास्तिक बन जाते हैं। तो जब इतना दुखों का पहाड़ अपन ने डाल दिया है किसानों पे, इतना ज्यादा दुख, तो आस्तिक बनेंगे? परेशान है तो उनका धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव हो जाएगा। लास्ट में ऑक्सबर्ग की संधि होगी और प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता मिल जाएगी। इस संधि में ऐसा रहेगा कि आपने जिन जगहों पे कब्जा करा है प्रोटेस्टेंट लोगों की, उसको छोड़ दो, हम आपके धर्म को मान्यता देते हैं। आप जिन जो फादर हैं, जिन लोगों को आपने पकड़ रखा है, उनको छोड़ दो, युद्ध बंद कर दो। ऐसे करके कुछ संधियां होगी। और पहली बार यूरोप में ईसाई, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक के अलावा किसी धर्म को मान्यता मिलेगी। तो कौन सा धर्म है? प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन ही क्या कहलाता है? धर्म सुधार आंदोलन। अपन ने कहाँ पढ़ा है? जर्मनी में पढ़ा है। अपने को एक जगह और पढ़ना है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अपन प्रति धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।